हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे ह्यूमन क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। क्वेस्ट ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है खोज। इसको आप बोल सकते हो कि अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट सर्च फॉर समथिंग, लंबी और कठिनाई से भरी हुई कोई खोज किसी चीज के लिए। ह्यूमन क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। मनुष्य की भी जो खुशी पाने के लिए एक खोज लगी रहती है, उसके बारे में ये आर्टिकल है, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आप ऑलमोस्ट 35 न्यू वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो। यहाँ पे इसकी लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे, जिसमें कि पार्ट ऑफ स्पीच और हिंदी इंग्लिश मीनिंग है, और कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे ताकि हमारी स्पोकन इंग्लिश भी स्ट्रांग हो सके और किस तरीके से हम इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। Humanity has been on a timeless quest for happiness, peace and joy. Humanity होता है मानवता। मानवता, ह्यूमन है मानव, और ह्यूमैनिटी हो गया मानवता। हैज बिन रही है, ऑन अ टाइमलेस क्वेस्ट। क्वेस्ट अभी हमने पढ़ा था खोज। कैसी खोज है ये? टाइमलेस, अनंत, जिसका कभी अंत ही नहीं होता। ठीक है, टाइमलेस अनंत खोज फॉर हैप्पीनेस, पीस एंड जॉय, ये पाने के लिए एक खुशी, मन की शांति, और जॉय भी होता है खुशी। सुख, शांति और खुशी पाने के लिए जो ये अनंत खोज इंसानों की, मानवता की लगी रहती है। पूरी मानवता एक अनंत खोज में लगी हुई है ताकि उसको खुशी मिले, पीस ऑफ माइंड मिले और मन की शांति मिले। Despite our best efforts, we cannot find lasting happiness in this fleeting world of illusion. थोड़ा लंबा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। डेस्पाइट होता है इसके बावजूद, किसी चीज के बावजूद। यहाँ पे है बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद, जितना भी हम एफर्ट कर लें, प्रयास कर लें, बेस्ट भी हो चाहे, उसके बावजूद भी वी कैनॉट फाइंड लास्टिंग हैप्पीनेस। लास्टिंग है कि बहुत देर तक टिकने वाला, स्थायी। हैप्पीनेस है खुशी, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडजेक्टिव। कैसी खुशी? स्थायी खुशी हम नहीं पा सकते इन दिस फ्लीटिंग वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, ये दुनिया जो कि इल्यूजन मीन्स माया की दुनिया है, और फ्लीटिंग होता है कुछ टाइम के लिए। तो माया की दुनिया जो कि कुछ टाइम के लिए ही बनी हुई है, फ्लीटिंग है एक क्षण के लिए। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये भी एडजेक्टिव है। फ्लीटिंग इज ऑल्सो एडजेक्टिव, वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन को डिस्क्राइब कर रहा है। इल्यूजन हमने पढ़ा था कि माया से भरा हुआ या फॉल्स अपीयरेंस और बिलीफ, जो कि बिल्कुल ही हमें रियल नहीं लगता। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही सेंटेंस में ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज किए गए हैं। एक तो है लास्टिंग, जो कि काफी समय तक ठहरा ठहरा होता है ना, देर तक ठहरने वाला, स्थाई। इसका ही ऑपोजिट हो गया फ्लीटिंग, जो कि क्षण में खत्म हो जाए। फ्लीटिंग, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। फ्लीटिंग और लास्टिंग एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। फ्लीटिंग वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन क्यों कहा गया है, कि इसको भ्रम की दुनिया क्यों कही गई है, जो कि क्षणिक होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई। इसका ऑपोजिट अगर बोलेंगे तो होगा परमानेंट। तो ये जो दुनिया है, इसमें हर एक चीज जो है टेम्पररी है, अस्थाई है, लंबे समय तक टिकी नहीं रहती। इसीलिए फ्लीटिंग वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, माया की दुनिया, ये भी क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए है। और इसमें रहकर इंसान क्या ढूंढ रहा है? लास्टिंग हैप्पीनेस, ऐसी खुशी उसको मिल जाए जो कि हमेशा के लिए फिर खुश ही रहे वो। लेकिन उसको मिलती नहीं है। डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, हमारे कठिन से कठिन प्रयासों के बावजूद भी हम लोग ऐसी स्थायी खुशी नहीं पा सकते इस क्षण भंगुर दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में तो सब कुछ टेम्पररी है, अस्थाई है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। When we seek lasting happiness in that which is temporary, जब हम सीख मीन्स ढूंढते हैं, स्थायी खुशी, लास्टिंग जो देर तक टिकने वाली खुशी ढूंढते हैं, इन दैट उस चीज में, विच इज टेम्पररी, जो कि खुद ही अस्थाई है, टेम्पररी है, थोड़े देर के लिए है। वी आर बाउंड टू एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसअपॉइंटमेंट का है मीनिंग, डिसअपॉइंटमेंट निराशा। तो निराशा का अनुभव होना तो निश्चित ही है। बाउंड टू हैपन या बाउंड टू एक्सपीरियंस, मतलब ये तो होना ही है। तो अगर हम किसी टेम्परेरी चीज में परमानेंसी ढूंढते हैं तो ये डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। निराशा का अनुभव होना, एक्सपीरियंस होना, ये तो निश्चित चीज ही है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल रिसर्चर्स स्पीक ऑफ द बॉडी माइंड कनेक्शन।
जो भी मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं, चिकित्सा शोधकर्ता, रिसर्चर्स मीन्स शोधकर्ता, सो ये मेडिकल की फील्ड वाले लोग बात करते हैं बॉडी माइंड कनेक्शन, शरीर और मन के संबंध के बारे में वो लोग बात करते हैं। एंड बॉडी माइंड स्पिरिट कनेक्शन इज taught by the saints and mystics। और सेंट्स मीन संतों के द्वारा, मिस्टिक्स होते हैं रहस्यवादी, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो पीपल हु सीक स्पिरिचुअल ट्रूथ बियॉन्ड ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग। सो जो एक तो होता है कि नॉर्मल सी बातें, ऑर्डिनरी जो अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को पता है, लेकिन इसके भी परे, इसके भी ऊपर उठकर जो कि स्पिरिचुअल ट्रूथ ढूंढते हैं उनको बोलते हैं मिस्टिक्स। और ये लोग संत और मिस्टिक्स ये बात करते हैं बॉडी माइंड के साथ साथ स्पिरिट आत्मा का भी जो संबंध होता है, शरीर मन और आत्मा के बीच के संबंध के बारे में ये लोग बात करते हैं। सो दो अलग अलग फील्ड के लोगों के बारे में यहाँ बताया। मेडिकल रिसर्चर्स क्या बोलते हैं, बॉडी माइंड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, और सेंट्स एंड मिस्टिक्स बात करते हैं बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के बीच में क्या संबंध है। इट इज द माइंड दैट गवर्न्स आवर इमोशनल स्टेट। सो ये तो हमारा मन ही है जो कि नियंत्रित करता है, गवर्न करता है हमारे मानसिक स्टेट कैसा रहेगा, मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, हमारी भावनात्मक स्थिति कैसी रहेगी। वेन द इमोशनल स्टेट इज नॉट गुड वी एक्सपीरियंस अनहैप्पीनेस। सो यही देखा गया है कि जब हम खुश नहीं होते, हमारा जो भावनात्मक स्थिति है वो ठीक नहीं होती, तो उस टाइम पर हमको सब चीजें बेकारी नजर आती हैं, हमको दुख का एक्सपीरियंस होता है, जो भी अनुभव होता है वो दुख से भरा हुआ होता है, हम असंतुष्ट होते हैं उस टाइम। अगर हमारा मन खुश होगा तो हमको सारी चीजें पॉजिटिव दिखाई देंगी, अगर मन में दुख है और किसी चीज से परेशान है, भावनात्मक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, तो हमको हमेशा जो अनुभव होगा वो भी दुख का होगा, निराशा का होगा। सो अब बताया गया है कि हमको करना क्या है। टू बी इन अ गुड इमोशनल स्टेट रिक्वायर्स दैट वी क्लेंज क्लेंज सो अगर हमको अपनी भावनात्मक स्थिति अच्छी करनी है तो उसके लिए आवश्यकता होती है, इट रिक्वायर्स दैट वी क्लेंज। क्लेंज का मतलब है शुद्ध करना, साफ करना, द माइंड अपने दिमाग को, ऑफ द टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स होते हैं कोई जहरीले पदार्थ, सो यहाँ पे विषैले, पॉइजन से भरे हुए। सो टॉक्सिन्स होता है एनी हार्मफुल सब्सटेंस दैट कॉज डैमेज टू द बॉडी एंड माइंड। सो हमको क्या करना है, टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर में भरे हैं तो उनको हमको क्लीन करना है, अपने दिमाग से बाहर निकाल देना है। दैट डिफाइल इट, ठीक है, डिफाइल इट, इट यहाँ पे किसके लिए यूज्ड है, दिमाग के लिए, जो कि दिमाग को दूषित करता है, डिफाइल करता है। सो डिफाइल का मतलब हुआ टू मेक डर्टी और इम्प्योर, यहाँ पे ये वर्ब है। हमको ऐसी चीजें अपने दिमाग से निकाल फेंकनी है, ऐसी टॉक्सिन जहरीली चीजें जो कि हमारे दिमाग को दूषित करती हैं। वी नीड टू लर्न टू डिटॉक्स, और इसके लिए हमको नीड टू लर्न, आवश्यकता है कि हम सीखें टू डिटॉक्स। और डिटॉक्स का मतलब होता है कि जहर का हरण करना, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी और माइंड। डिटॉक्स करना, अपने बॉडी और माइंड से जो भी जहरीले पदार्थ है उनको निकाल फेंकना। वी नीड टू लर्न, सो हमको आवश्यकता है कि हम सीखें किस तरीके से डिटॉक्स करना है अपने दिमाग को, मन को, मच लाइक वी डिटॉक्स द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स। सो बिल्कुल उसी तरह, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से हम डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को ऑफ टॉक्सिन्स, उन टॉक्सिन से, जहरीले पदार्थों से, दैट मेक द बॉडी इल, जो हमको बीमार बनाती है। सो बहुत बड़ी बात कही गई है कि हम बॉडी का तो बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर बीमार होते हैं सो वो वाली चीजें जो बीमारी फैला रही हैं, जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में है जो हमको बीमार करते हैं, हम उससे अपने शरीर को डिटॉक्स कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि मन को भी डिटॉक्स करना है, और जो भी जहरीले या नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं होती है, उनको हमको अपने मन से क्लेंस कर लेना है, शुद्ध करना है, निकाल फेंकना है। अब ये किस तरीके से करना है, टू डिटॉक्स द माइंड, अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए। तो डिटॉक्स का मतलब होता है विष हरण करना, या टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी और माइंड। डिटॉक्स करने के लिए वी नीड टू टेक द माइंड एंड आवर अटेंशन। सो हमको जरूरत है कि हम अपने मन और अपने ध्यान को ले जाएं, विच इज करेंटली फोकस्ड इन द आउटर वर्ल्ड। यहाँ पे बताया गया है कि मन और ध्यान जो कि
करेंटली अभी हाल ही में फोकस उसका ध्यान लगा हुआ है, बना हुआ है आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में, उसको हम ले जाएं एंड रीफोकस इट विद इन आवरसेल्व्स, और उसको फिर से ध्यान केंद्रित करवाएं खुद पर। सो बाहरी दुनिया हो गई हमारी आउटर वर्ल्ड, जहाँ पे कि मेटीरियलिस्टिक पोजेशंस हैं। अब मेटीरियलिस्टिक यहाँ पे लिख लेती हूँ। मेटीरियलिस्टिक पोजीशन होता है जिन चीजों को पैसों से खरीदा जा सके। सो हमारा ध्यान तो पूरा यही लगा रहता है कि बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, गहने हो। ठीक है, सो हमको करेंटली फोकस क्या करना है, आउटर वर्ल्ड से हटके रीफोकस करना है अपने दिमाग का, मन का, खुद के भीतर, विद इन आवर सेल्स, अपने भीतर उसका ध्यान केंद्रित करना है। वेयर द डिवाइन ट्रेजर्स अवेट, जहाँ पे जो खजाने होंगे वो कैसे होंगे, दैवीय, डिवाइन ट्रेजर्स। सो यहाँ पे खजाने जो हैं वो हीरे जवाहरात उसकी बात नहीं करी गई है। यहाँ पे इसका मतलब है कि सेक्रेड और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और एक्सपीरियंसेस, जिसमें कि हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवेट मीन्स प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या है ये डिवाइन ट्रेजर्स। गॉड रिजाइड्स विद इन अस, रिजाइड मतलब है कि निवास करना, रहना, बसना। हम सभी के अंदर भगवान बसते हैं, निवास करते हैं। एंड व्हेन वी इन्वर्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, इन्वर्ट मीन्स अंदर की ओर मुड़ते हैं, ठीक है, इन्वर्ट अंदर की तरफ मुड़ते हैं, मतलब अभी तो हमारा ध्यान बाहर लगा हुआ है, लेकिन जब हम उसको इन्वर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान लगाने की प्रक्रिया की प्रोसेस से, तो तब क्या होता है, जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अंदर की ओर इन्वर्ट करते हैं, मुड़ते हैं, वी एक्सपीरियंस द क्लोजनेस ऑफ द डिवाइन, तो हम एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं निकटता, क्लोजनेस मीन्स निकटता, समीप होना, किसी के पास होना, ऑफ द डिवाइन, उस दैवीय शक्ति के पास, बिल्कुल महसूस करते हैं कि अब उनके क्लोज हैं। एज वी स्टार्ट टू एक्सपीरियंस दिस लव, और जब हम शुरू कर देते हैं ये वाला प्यार अनुभव करना, भगवान का प्यार, we find there is no sweeter nectar than God's love in all of creation. तो हम लोग को क्या पता लगता है, we find, हमें पता चलता है कि there is no sweeter nectar, nectar means अमृत, और sweeter means इससे अधिक sweet, मीठा, nectar कोई भी नहीं है। सो nectar होता है अमृत, और एक तरल पदार्थ मीन्स लिक्विड को बोलते हैं नेक्टर, ठीक है, अमृत। सो यहाँ पर नेक्टर का मीनिंग मेटाफोरिक तरीके से यूज किया गया है। नेक्टर होता है अमृत, यहाँ पे मेटाफोरिकली इसको बताया गया है डिवाइन स्वीटनेस, मीन्स जब हमको अनुभव होता है भगवान से निकटता का, तो हम ये, हमको पता लगता है कि उससे अधिक मीठा नेक्टर तो कोई भी नहीं है देन गॉड्स लव, भगवान के प्रेम के अलावा। इन ऑल ऑफ क्रिएशन, इस पूरी सृष्टि में, जो भी क्रिएशन है, पूरी सृष्टि, पूरे वर्ल्ड में, गॉड्स लव, इसके अलावा कोई भी और भी बेहतर नेक्टर, अमृत नहीं है। दिस लव एंथ्रोल्स अस, एंथ्रोल मीन्स मंत्रमुग्ध कर देना, टू कैप्टिवेट और टू डीपली फैसिनेट, हमको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर लेता है दिस लव, एंड अपलिफ्ट्स अस, और हमको ऊपर भी उठाता है, अपलिफ्ट करता है। एंकरिंग इनटू द स्टेबिलिटी ऑफ द डिवाइन्स लव, सो एंकर, एंकरिंग मीन्स जड़ें जमाना, टू फिक्स फर्मली, सो अगर हम एंकर कर लेते हैं, अपनी जड़ें जमा लेते हैं इनटू द स्टेबिलिटी, स्थिरता में, ऑफ द डिवाइन्स लव, भगवान के प्रेम की स्थिरता में, क्योंकि ये तो लॉन्ग लास्टिंग है, विच इज एटर्नल, जो कि एटर्नल है, शाश्वत है, हमेशा के लिए है। वी आर बेथ्ड, इसको प्रोनाउंस करेंगे बेथ्ड, सो वी आर बेथ्ड पैसिव में है कि हम तो स्नान कराए जाते हैं या डुबो दिए जाते हैं। सो बेथ का मतलब आप ये भी बोल सकते हो टू बी इमर्स और कवर्ड इन समथिंग, तो हम लोग जो है वो डुबो दिए जाते हैं इन हैप्पीनेस, खुशी में, एंड जॉय दैट मेक्स अस ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ऐसी खुशी हमारे हाथ लगती है जिसकी वजह से हम बन जाते हैं ऑब्लिवियस। ये एक एडजेक्टिव है, ऑब्लिवियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनजान या बेखबर बना देती है, या आप बोल सकते हो अनअवेयर और नॉट नोटिसिंग समथिंग, तो हम ऑब्लिवियस हो जाते हैं, अनजान बेखबर हो जाते हैं टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ,
ये एक फ्रेज है, अप्स एंड डाउन्स, ये होता है उतार चढ़ाव। और किस चीज के उतार चढ़ाव? ऑफ लाइफ, जीवन के उतार चढ़ाव से हम लोग बिल्कुल अनजान बेखबर बन जाते हैं, हमको ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको एक ऐसी खुशी, और वो भी एटर्नल होती है, हमेशा के लिए, उसमें हम पूरी तरीके से डूब जाते हैं, वो मिल जाती है। और तब हम पूरी दुनिया के इस उतार चढ़ाव से बिल्कुल अनजान बेखबर बन जाते हैं, क्योंकि हमें भगवान का प्रेम मिल जाता है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम अपने दिमाग से नेगेटिविटी बाहर निकाल दें और मेडिटेशन ट्राई करें, और आउटर वर्ल्ड के बजाय बजाय विद इन आवर सेल्स, अपने अंदर खुद झांक कर देखें और मेडिटेट करें। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको यहाँ वहाँ भटकने से रोकते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो हमको एक ऐसी खुशी मिलेगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगी, एटर्नल होगी, शाश्वत होगी। फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। रोज वहां पे जो भी क्लास होती है उसके पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। अभी जाइएगा नहीं, सारे वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, और लास्ट में कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेस्ट, खोज या तलाश, किसी चीज की खोज या तलाश। टाइमलेस, जो टाइम के साथ साथ खराब नहीं पड़ता, हमेशा कायम रहता है, नॉट अफेक्टेड बाय पैसेज ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं टाइमलेस। दोनों के दोनों एडजेक्ट, ये टाइमलेस एडजेक्टिव है, क्वेस्ट नाउन है। लास्टिंग, देर तक टिकने वाला, एडजेक्टिव है। फ्लीटिंग, इसका ही ऑपोजिट हो गया, थोड़ी देर के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, शाश्वत हो गया लास्टिंग, और फ्लीटिंग हो गया क्षणिक। फिर है इल्यूजन, माया या भ्रम, फॉल्स अपीयरेंस और बिलीव। टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए, नॉट परमानेंट, एडजेक्टिव है। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, नाउन है। रिसर्चर्स, जो कि स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज के बारे में केयरफुली, शोधकर्ता। मिस्टिक्स, उन लोगों को बोलते हैं हु सीक स्पिरिचुअल ट्रूथ बियॉन्ड ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जो लोग लगे रहते हैं, रहस्यवादी भी बोलते हैं इनको। गवर्न्स, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अनहैप्पीनेस, दुख या असंतोष। क्लेंस, क्लेंस मतलब शुद्ध करना, साफ करना, टू मेक क्लीन और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। टॉक्सिन्स होता है जहरीले पदार्थ, हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो कि डैमेज करते हैं बॉडी को भी हमारी और माइंड को भी, तन और मन दोनों को। डिफाइल, दूषित करना, खराब करना, टू मेक डर्टी और इम्प्योर। डिटॉक्स मतलब जहरीले पदार्थों को हटाना, रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, दोनों जगह से, माइंड एंड बॉडी से, तन और मन से। डिवाइन ट्रेजर्स, नाउन फ्रेज है, दैवीय खजाने, दैवीय शक्ति। सेक्रेड, पवित्र, और स्पिरिचुअल गिफ्ट, दैवीय तोहफे और एक्सपीरियंसेस, अनुभव। अवेट होता है इंतजार करना, रिजाइड होता है बसना, निवास करना। इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ना। मेडिटेशन, ध्यान लगाना। क्लोजनेस, निकटता, नजदीकी। नेक्टर होता है वैसे अमृत, यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज किया गया है डिवाइन स्वीटनेस के लिए। क्रिएशन, कृति या सृष्टि, एंटायर यूनिवर्स और एवरीथिंग मेड बाय गॉड, जो कि भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। एंथ्रॉल, मंत्रमुग्ध कर देना, कैप्टिवेट और डीपली फैसिनेट, बहुत असर डालना और मंत्रमुग्ध कर देना। अपलिफ्ट, ऊपर की ओर उठना, टू एलिवेट और इंस्पायर इमोशनली और स्पिरिचुअली, या इमोशनल तरीके से ऊपर उठना या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तरीके से ऊपर उठना। एंकरिंग होता है पकड़ के रखना, जड़ें जमाना, टू ग्राउंड और फिक्स फर्मली। स्टेबिलिटी, स्थिरता, क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टेडी एंड अनचेंजिंग, जिसको ज्यादा जल्दी बदला ना जा सके। एटर्नल होता है हमेशा टिकने वाला, एवर लास्टिंग, विदाउट एन एंड, एडजेक्टिव है। बेथ्ड, वर्ब है स्नान कराया हुआ या डुबो देना, टू बी इमर्स्ड और कवर्ड इन समथिंग, पूरी तरीके से किसी चीज में डुबो देना। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस एडजेक्टिव है, अनजान, बेखबर, अनअवेयर और नॉट नोटिसिंग समथिंग, किसी चीज को जो नोटिस न करे, दैट मीन्स ही इज ऑब्लिवियस। अप्स एंड डाउन्स, ये नाउन फ्रेज है, उतार चढ़ाव। द हाइज एंड लोज, गुड और बैड टाइम्स ऑफ लाइफ, जीवन के उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। अब एक बार कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए वर्ड सिलेक्ट किए हैं जिनको हम सेंटेंसेस में अभी यहाँ पे यूज करके देखेंगे। एंथ्रोल, मीनिंग था इसका, टू कंप्लीटली कैप्चर समवंस अटेंशन और इंटरेस्ट, किसी चीज को किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देना। द मैजिशियंस ट्रिक्स एंथ्रोल्ड द चिल्ड्रन,
वो जादूगर की ट्रिक्स ने सारे के सारे बच्चों को मंत्र मुक्त कर दिया। डिफाइल, दूषित करना, टू मेक समथिंग डर्टी और इम्प्योर। वी शुड नॉट डिफाइल द रिवर्स बाय थ्रोइंग गार्बेज इन देम। हमको रिवर्स को दूषित नहीं करना चाहिए उसके अंदर गार्बेज फेंक कर, गार्बेज कूड़ा करकट। ऑब्लिवियस होता है अनजान, नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, के आसपास क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है, दैट मीन्स ऑब्लिवियस। सो सेंटेंस है, ही वॉज ऑब्लिवियस टू द डेंजर बिहाइंड हिम। वो बिल्कुल अनजान था उस खतरे के प्रति जो उसके पीछे था, ऑब्लिवियस था। इन्वर्ट, अंदर की तरफ मुड़ना, टू टर्न समथिंग अपसाइड डाउन और इनसाइड आउट। प्लीज इन्वर्ट द कप टू लेट इट ड्राई, इस कप को उल्टा कर दो और ड्राई होने दो, सूखने दो। डिटॉक्स होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर निकाल फेंकना, बॉडी से भी और माइंड से भी। शी ड्रैंक ग्रीन टी टू डिटॉक्स हर बॉडी, तो उसने ग्रीन टी पी अपनी बॉडी को जो भी टॉक्सिन्स हैं उससे बाहर निकालने के लिए उसने ग्रीन टी पी, क्योंकि ग्रीन टी में भी डिटॉक्स करने वाले पदार्थ मिलते हैं। इस तरीके से जो भी हम न्यू वर्ड सीखते हैं उसका आप भी सेंटेंस में अपने वर्ड्स में उसको बना के एक बार प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।